राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह काफी चर्चे में बने हैं। हालांकि बनने का कारण भी है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर भी बड़ी बड़ी क्यासें लगाई जा रही। इन दिनों ज्योति सिंह सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी तस्वीरें रील शेयर कर रही है जिसके बाद पवन सिंह भी इसमें घिरे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात है, आपको बता दें पवन सिंह ने कुछ ऐसा दाव खेल दिए हैं जिसके बाद बिहार में सियासी गर्म हो गई और कहा जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर तूल मच गई है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, इन दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर खूब बवाल मच रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता, जो रिश्ता चुनाव के मद्देनजर जुड़ा, वो रिश्ता चुनाव खत्म होते ही टूट भी गया। पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को इस वक्त घर से बाहर निकाल चुके हैं। ज्योति सिंह इस वक्त फिर से वही पुराने दर्द से गुजर रही है, क्योंकि वो इस वक्त अपने घर पर रह रही है, अकेले रह रही है। देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता ऐसा नाजुक धागा है जो कब जुड़ता है कब टूटता है किसी को पता नहीं चलता है। और पवन सिंह के मन में क्या चल रहा है, पवन सिंह के दिल में क्या चल रहा है, ये किसी को पता नहीं है। एक तरफ पवन सिंह जो है अपनी धर्मपत्नी ज्योति सिंह को घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो पवन सिंह जी बच्चा भी चाहते हैं, जो कैसे हो अब समझ में नहीं आ रहा है किसी को। लेकिन देखिए, इसी बीच में ज्योति सिंह को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि ज्योति सिंह जो है अब विधानसभा चुनावी मैदान में उतरेगी, विधायक बनेगी ज्योति सिंह, और ये सब कुछ प्रशांत किशोर ज्योति सिंह के लिए करेंगे। ज्योति सिंह प्रशांत किशोर का जनस्वराज पार्टी जो है उसे थामेगी, और उसको लेकर मुलाकात का जो दौर है वो भी शुरू हुआ। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकातें भी की। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर सुनने के बाद आप दंग हो जाएंगे कि एक पति अपनी पत्नी को पूरा बर्बाद करने के लिए किस तरीके से चाल चल रहा है। एक पति पवन सिंह, धर्म पत्नी उनकी ज्योति सिंह, उसे कहीं का नहीं छोड़ने के लिए पवन सिंह किस तरीके से एक चाल चले हैं। और उस चाल में अगर ज्योति सिंह फंस जाती है तो ज्योति सिंह जो विधायक बनना चाहती है, वो मंसूबा जो है, विधायक बनने का सपना जो है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि पवन सिंह को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। पवन सिंह जिस तरीके से बीजेपी से बगावत किए थे, ये सभी को पता है। पवन सिंह ने किस तरीके से टिकट वापस किया, उसके बाद पवन सिंह ने खुलासा किया कि मैं टिकट वापस नहीं किया था, बीजेपी ने मुझसे जबरन टिकट वापस लिया था। और उसके बाद में अब बड़ा खुलासा हो रहा है कि पवन सिंह जो है वो भी प्रशांत किशोर के पार्टी में जा सकते हैं, वो भी प्रशांत किशोर के पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वैसे में एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगा? एक ज्योति सिंह, एक पवन सिंह। पवन सिंह और ज्योति सिंह भले ही नाम के लिए पति पत्नी है, लेकिन रिश्ता नहीं बचा है, ये सबको पता है। वैसे में एक प्रशांत किशोर का म्यान और उसमें दो दुश्मन, दो तलवार कैसे रहे, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन ज्योति सिंह को लेकर और भी बड़े खुलासे होंगे, पवन सिंह को लेकर और भी बड़े खुलासे होंगे। और देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह जो कसम खा लिए हैं ज्योति सिंह को बर्बाद करने का, ज्योति सिंह को सड़क पर लाकर छोड़ देने का, उसका नतीजा और परिणाम क्या कुछ आता है। बिल्कुल विकास जी। लेकिन विकास जी, बड़ी बात हो जाती है, आप कह रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर की क्यासें लगाई जा रही है, जिस तरह से पवन सिंह ने ज्योति सिंह को छोड़ दिया है। लेकिन आपको बता दें, पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि मैं ज्योति सिंह से अभी भी प्यार करता हूं। और कहा जाए तो एक मीडिया संस्थान में जब उनसे पूछा जाता है कि आपके और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर के, तो पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है। यानी वो साफ तौर पे कहते हैं कि ज्योति सिंह और उनके रिश्ते में लेकर जो खटासे है, जो बातें फैल रही है, वो कहीं कहीं झूठी है। अगर झूठी है तो पवन सिंह सामने क्यों नहीं आ जा रहे हैं? झूठी है तो जो तीज का त्योहार हुआ उसमें क्यों नहीं पोस्ट हुआ? क्यों नहीं ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए तीज किया, जबकि सारे जो फिल्म स्टार हैं वो किए, सारे भोजपुरी के स्टार किए, ज्योति सिंह क्यों नहीं की? भाई देखिए विकास जी, पवन सिंह के बातों से ऐसी भी जाहिर होती है कि पवन सिंह पूरा दोष ज्योति सिंह पे डालना चाहते हैं। क्योंकि पवन सिंह से जब ये पूछे जाते हैं कि आप
के और अक्षरा को रिलेशनशिप को लेकर, तो पवन सिंह वहां पे ये बातें करते हैं कि मैं उन्हीं लोगों के अपने पास रखता हूं जो मेरी बातों में हामी भरते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं, अदरवाइज मैं उन्हें नहीं पूछता हूं। यानी उनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं कटाच करने का मतलब था कि अगर ज्योति सिंह उनसे तिल मिलाकर चलती हैं, उनके अगेंस्ट कुछ काम भी करती हैं, तो वो पवन सिंह को पसंद नहीं आता है और यही कारण हो जाती है कि उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। नहीं तो देखिए, पवन सिंह का प्यार का जिक्र आपने किया तो हम बता दें कि पवन सिंह का प्यार सिर्फ कैमरा वाला प्यार है। जब जब पवन सिंह मीडिया पर आते हैं तब तब ज्योति सिंह को अपनी धर्म पत्नी बता देते हैं, ज्योति सिंह पर आरोप मर देते हैं कि सारा गलती ज्योति सिंह का है, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो दूध का धुला हुआ हूं। लेकिन एक पत्नी आपको क्यों नहीं रोके भाई? घर बर्बाद हो रहा है उसका, आप अपनी पत्नी को छोड़कर आप अपनी पत्नी को घर में फर्नीचर की तरह रख दिए हैं और उसके बाद में आप बाहर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं कई लड़कियों के साथ रिश्ता बना ले, कई लड़कियों के साथ रहने लग जाए, तो आपकी धर्मपत्नी तो आपको रोकेगी ही ना। क्योंकि जब आप उनसे शादी कर रहे थे, जो कस्में खा रहे थे, उसमें तो भाई आप अपनी धर्मपत्नी को आधा अंग मान लिए ना, तब ना आपने शादी किया। आपने वहां कसम खाया ना कि हम आप ही के साथ रहेंगे, दूसरे लड़कियों की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। और अगर आप देख रहे हैं तो ज्योति सिंह अगर रोक रही है तो कोई भी धर्मपत्नी रोकेगी अपने पति को, तो आप सीधा कहेंगे कि नहीं मेरी पत्नी गलत है। तो कैसे गलत है ये आप बता दीजिए। एक पत्नी का काम क्या होता है? घर को संवार कर चलना। एक पत्नी का काम क्या होता है? पति को गलत राह पर न जाने देना। वही ज्योति सिंह कर रही है और वो पवन सिंह को पसंद नहीं है, क्योंकि पवन सिंह एक अय्यास किस्म के आदमी है। पवन सिंह जो है वो दारू में डूबे हुआ रहना चाहते हैं। पवन सिंह लड़कियों से घिरा हुआ रहना चाहते हैं, जो ज्योति सिंह को पसंद नहीं है। अब पवन सिंह कहे कि नहीं ज्योति सिंह गलत है, तो गलत है तो आप सबूत दीजिए कि गलत है। आप सबूत दे नहीं सकते, आप सिर्फ मीडिया में आकर कहेंगे, आरा में जाकर वो भी कहेंगे जहां से कोर्ट का डिसीजन आने वाला है आप लोगों के रिश्ते को लेकर कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप कितना पैसा देंगे, घर देंगे कि नहीं देंगे, ये सबका जहां से नतीजा आने वाला है, वहां पर आप जाकर मीडिया के सामने क्या कहेंगे कि मैं पावर स्टार हूं, मैं पवन सिंह हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है कि जिस दिन मैं सबूत को अगर मीडिया के सामने ला दिया ना तो उस दिन भूचाल आ जाएगी। तो अरे भाई, आपको भूचाल लाने से रोक कौन रहा है? ज्योति सिंह ने तो आपको लेकर कई खुलासे कर दिए, ज्योति सिंह ने तो आपको लेकर कई सबूत आगे कर दिए, मीडिया के सामने ला दिए, ज्योति सिंह ने तो कई बयान दे दिया आप पर। अगर आपके पास सबूत है ज्योति सिंह के खिलाफ तो आप मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सिर्फ इतना ही कहकर क्यों चुप हो जा रहे हैं? इसका मतलब साफ है, खोखले दावे हैं पवन सिंह के, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। पवन सिंह एक निहायती घटिया किस्म के इंसान है, ये सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ कि ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार करने के बाद भी पवन सिंह जीत दर्ज नहीं किए, नहीं तो अगर ये बंदा जीत दर्ज कर लेता तो ज्योति सिंह कहीं के लायक नहीं रहती अगर ये सांसद बन जाता तो। क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह को बदनाम कर रहा है, उस समय तो पवन सिंह के पास पावर आ जाता। ये किसी को भी बदनाम कर सकता था, ये किसी को भी जेल भिजवाने का काम करता। ये ऐसा इंसान है कि ये अपने फायदे के लिए, वो भी कौन सा फायदा, सिर्फ बिस्तर वाला फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन विकास जी, बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, बिस्तर की बातें तक कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जब भी अपनी पत्नी के साथ चुनावी दौरे में भी दिखे तो काफी साथ दिखे, लेकिन चुनाव के बाद ज्योति सिंह का कहीं ना कहीं अलग हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर किन कारणों की वजह से ये ज्योति सिंह को भी खुलकर बोलने की बात हो जाती है, लेकिन अभी तक ज्योति सिंह की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है। हालांकि पवन सिंह ने तुरंत प्रक्रिया दी इस पर, उन्होंने कहा जाए तो पवन सिंह का पिता बनने की भी बातें काफ़ी तुल मचाती है, तो पवन सिंह उस पर भी खुलकर बोले हैं कि अगर आप लोग का साथ रहेगा, मेरी पत्नी का साथ रहेगा तो मैं अवश्य से पिता बनूंगा। और जब भी पिता बनने की बात आती है तो मेरी माँ के भी आंखों से आंसू गिरते हैं और मेरे भी आंखों से आंसू गिरते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, पिता बनने की ये बात करते हैं, अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करने की बात करते हैं, सब बच्चे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन पिता बनने का जो ख्वाहिश है इनका कैसे पूरा होगा जब ये अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखेंगे, ये अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर रखेंगे तो कैसे पूरा होगा? और सिर्फ मीडिया पर आकर कहें कि मुझे पिता बनना है, तो अरे पिता बनना है तो अपनी पत्नी को साथ रखोगे तब ना पिता बनोगे, इतना समझ नहीं है आपको? हाँ, आप अक्षरा सिंह ने क्या कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, ज्योति सिंह ने भी ये बात कहा कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी। जब आपके साथ अक्षरा सिंह रह रही थी तब ना प्रेग्नेंट थी, ज्योति सिंह तो आपके साथ रहती ही नहीं है।
तो आप पिता कैसे बनेंगे? यानी कि आप चौथा शादी करेंगे। हाँ, चौथा शादी करके आप पिता आपने बनेंगे। कहा कि ज्योति सिंह उनके साथ नहीं रहती है, लेकिन देखिए चुनावी दौर में कितने दिन तक चुनाव दौर में ज्योति सिंह उनके साथ रही, और जिस तरह से दोनों के बीच मिलन और जो तस्वीरें निकलकर सामने होती उससे तो साफ जाहिर होता था कि दोनों प्रेम के बंधन में हैं और काफी अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ज्योति सिंह अच्छे रिलेशन निभाना चाहती थी। ज्योति सिंह चाहती थी कि घर बस जाए। चुनाव के दौर पे जो दोनों साथ में रहते थे, तो उस दिन मैं भी रात को मिलने गया हुआ था ज्योति सिंह से। जब पवन सिंह लिविंग रूम में मेरे को देखे ही थे, मैं इनको प्रणाम भी किया था। पवन सिंह जी लिविंग रूम में बैठकर बैठक कर रहे थे। उसके बाद जब हम ज्योति सिंह से मिलने के लिए उनके बेडरूम में घुसते हैं, तो वहां पर ज्योति सिंह या ज्योति सिंह की बड़ी सिस्टर होती है, वहां पर हमारी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। उस समय जो ज्योति सिंह ने हमसे बात कहा, वो बात सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गया था। लेकिन पवन सिंह बाहर बैठे हुए रह गए लिविंग रूम में। रात का करीबन 12:30 बज रहा था। उस समय तक वो भूखी थी चुनाव प्रचार करने के बाद में, और उसको फिर सुबह चुनाव प्रचार करने के लिए जाना था। एक लड़की, एक औरत अपना पत्नी धर्म निभाते हुए रात को 3-3 बजे तक प्रचार करती रही, भूखी बैठी रही कि मेरा पति जीत जाए, और उसके बाद में फिर सुबह 7 बजे से उठ के वो चुनाव प्रचार करने निकल जाती थी। पवन सिंह तो करते थे प्रचार जी, सुबह 12 बजे तक सोए रहते थे, करते थे प्रचार। 12 बजे के बाद 1 बजे तक जिम में जाते थे, करते थे प्रचार, और उसके बाद में फिर रात को फिर बैठक कर लेते थे, दारू वाला पार्टी कर लेते थे, करते थे प्रचार। जो भी पवन सिंह को वोट मिला काराकाट में, वो अगर मिला तो सिर्फ ज्योति सिंह के वजह से मिला, और किसी के वजह से नहीं मिला है। और ज्योति सिंह अगर वहां से खड़े होती तो अवश्य तौर पे जीतती। पवन सिंह खड़ा होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, और ज्योति सिंह प्रचार करके बहुत बड़ा गलती कर दी पवन सिंह के लिए। देखिए विकास जी, आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आपने अभी कहा कि पवन सिंह उस वक्त दारू पीते थे, लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह भी दिन में कहा जाए तो कई जिलों में, कई वहां गांव-गांव में जाते थे, चाहे बात हो भौरा की या फिर बात हो नासरीगंज की या फिर अन्य जगहों पे। तो जब आप बातें कह रहे हैं कि वो बैठते थे, वो नहीं घूमते थे, तो ये बातें आप कैसे कह सकते हैं? जाते थे, हम कह तो रहे हैं। 12 बजे तक सोते थे, 12 बजे से 1 बजे तक वो जिम में रहते थे। उसके बाद वो लंच करते थे और ब्रेकफास्ट करते थे, और लंच पैक होता था। उसके बाद वो निकल जाते थे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद ही फिर होटल में आ जाते थे। हम वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें पवन सिंह सुबह के 9 बजे एक गांव में जाते हैं, वहां जनता से संपर्क करते हैं। वो तस्वीर भी हम आपको बता दें, स्क्रिप्टेड कहानी था वो। मैं उस समय सुन लीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो स्क्रिप्टेड कहानी था, वहां पे पहले से सब कुछ लिखा जा चुका था कि और उसी मुद्दे पर पवन सिंह पर FIR भी हुआ था। वहां पे जो लड़की आई थी पवन सिंह को भैया भैया बोलकर, जो वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, वो पूरा स्क्रिप्टेड था। कहाँ है वो बहन? पवन सिंह गए क्या राखी बंधवाने? क्यों नहीं बता दे रहे? वादा किए थे। चुनावी दौर में ऐसे बातें होती रहती है विकास जी। चाहे बात किया जाए चिराग पासवान को भी बहुत लोग भाई मानते हैं, लेकिन क्या राखी के दिन वो बहनें, वो कहने वाली बेटा माँ सब नजर नहीं आती है? बिल्कुल आते हैं। चिराग पासवान का आप जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको अभी बता दें कि एक बच्ची ने चिराग पासवान को जो पटना एयरपोर्ट पे फोन नंबर दिया था और कहा था कि भैया आप मुझसे बात कीजिएगा। चिराग पासवान जब दूसरी बार बिहार के दौरे पर आते हैं दिल्ली से, तो उसे एयरपोर्ट पर बुलाते हैं, उसके साथ मिलते हैं, फिर से गले मिलते हैं। और तीसरी बार जब रक्षाबंधन के तौर पर जब चिराग पासवान पटना आते हैं, तो उस लड़की को चिराग पासवान अपने आवास पर बुलवाते हैं, उसे राखी बंधवाते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। तो ये होता है नेता। पवन सिंह नेता नहीं है, पवन सिंह अभिनेता है। अभिनेता होने के बाद वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। चुनावी दौर था, चुनावी दौर में हर कोई चाहता है कि मैं हर एक माँ का बेटा बनूं, और यही होता भी है। बिहार की राजनीति में लोग भावनाओं के साथ खेलना जानते हैं, वही कार्य पवन सिंह भी किए। पवन सिंह क्या, हर कोई, चाहे नेता आप बात करें उपेंद्र कुशवाहा या कोई भी नेता होता है, आए दिन जब भी जनता के बीच जाते हैं, हम आपके बेटे हैं, हम पे भरोसा जताइए। लेकिन वही बेटे जब जीत जाते हैं तो अपनी माँ को याद नहीं करते हैं। सेम चीज पवन सिंह भी किए। पवन सिंह तो हालांकि वहां से जीत भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी काराकाट की जनता उन्हें प्यार देती है। अभी आप जाके काराकाट क्षेत्र में जाइएगा तो लोग पवन सिंह को ये कहते हैं कि हाँ वो हार गया, हमें दुख है इस बात का। बिल्कुल जी है, दुख है, लेकिन एक समाज को दुख है जी, राजपूत समाज को दुख है, ब्राह्मण समाज को दुख है, भूमिहार को दुख है, क्योंकि ये 3 ऐसे समाज थे जो पवन सिंह को वोट किए, और ये 3 समाज को अगर छोड़ दे तो पवन सिंह को और कोई वहां पसंद नहीं करता। क्योंकि काराकाट चुनाव में मैं वहां पर खुद 12 दिन रहा हूं, मैं अच्छे से सर्वे किया हूं। अब मुझे उससे पहले ही जब रिजल्ट आता
उससे पहले ही मैं ये बिल्कुल, बता बिल्कुल, दिया आपकी था। बातों से मैं सहमत उससे हूं कि पहले उन्हें- ही मैं अपने चैनल पर ये बात बता दिया था कि यहाँ से न पवन सिंह जीतेंगे न उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। यहाँ से जीतेगी तो महागठबंधन जीतेगी, क्योंकि जो नाराजगी थी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, वही नाराजगी पवन सिंह को भी लेके थी। और लोग पवन सिंह को वहां पर एक नाम दिए थे कि ये क्या जनता का सेवा करेगा, ये तो नचनिया बजनिया है, ये नचनिया बजनिया आया है फिर नाच बाज के चला। नहीं, विपक्ष ही आरोप नहीं लगाया था, ये वहां की जनता बोल रही थी। जो ऑनलाइन हमने कई बार खबरें भी चलाई कि पवन सिंह को लोग वहां पे नचनिया बजनिया कह रहे हैं। अब पवन सिंह ने वहां पर आखिरी तौर पर आके एक मिनट प्रिया जी आप सुन लीजिए, पवन सिंह वहां आखिरी दौर में आकर ये साबित भी किए, जिस तरीके से पवन सिंह 21 लड़कियों को लाकर वहां पर चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता के आवास पर रखे हुए थे 21 लड़कियों को, जिसका तस्वीर अगर आप बोलेंगे पवन सिंह जी तो मैं जाहिर कर दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। और आपने क्या किया कि ठीक चुनाव से 2 दिन पहले उन लड़कियों को, वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले आपने उन लड़कियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, आधी आधी रात को हर चौक चौराहे पर उतार दिया नाचने के लिए। और ये कारण रहा कि लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आप नचनिया बजनिया है और नचनिया बजनिया ही रहेंगे, कभी भी नेता नहीं बनेंगे। विकास जी, आप जिन बातों को कह रहे हैं मैंने भी वो वीडियो साफ तौर पे देखा था, वो गलतियां मानी जा सकती है। जिस तरह से पवन सिंह चुनावी दौर में इस तरह से हरकतें किए थे वो काफी, लेकिन पवन सिंह का उस पर कहना था कि ये मेरे लोगों ने किया है, लेकिन लोग तो भी आप ही के थे। पवन सिंह को ये बात समझनी चाहिए थी। लोगों ने किया है। आप जिस दिन उस लड़कियों को नचवाए काराकाट में, उससे आप 10 दिन पहले तक उस आवास में लड़कियों को लाकर रखे हुए थे पवन सिंह जी, जिसका तस्वीर मेरे पास है। एड्रेस बता दूं आंख खोलने के लिए, आप इतना से समझ जाइए कि वो चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता का 3 मंजिला या 4 मंजिला मकान था, जिसका तस्वीर मैं आपको बोलेंगे तो मैं आपको भेज सकता हूं। उस मकान के बाहर लड़कियों के लिए बिसलरी का जो बॉटल रखा हुआ रहता था, उस बॉटल का भी मैं आपको तस्वीर भेज सकता हूं। पूरे ट्रक से भरकर ना पानी आए थे कि लड़कियों को बाहर ना निकलना पड़े। और वो डेली लड़कियां जो है शाम को सज धज कर हाफ पैंट पहन के किसके पास जाते थे, इसका भी प्रूफ देना है क्या? आखिरकार जो आप बैठक कर रहे थे, उस बैठक में जब 2 लड़कियां पहुंच गई थी और वहां पे मीडिया का कैमरा लगा हुआ था, तो किस तरीके से आपको मिर्ची लगा था, ये भी तस्वीर दिखाना है क्या? तो आप बता दीजिए, पूरी तरीके से सारा तस्वीर दिखा देते हैं। जी विकास जी, ये तो बातें बात की रही, जिस तरह से आप बातों का खुलासा करें, जरूर आपके पास सबूत होगा तो ऑफकोर्स हम लोग दिखाएंगे उस चीज को। लेकिन रहा बात इस वक्त पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर जो बातें चल रही थी वो काफी खास हो जाती है। एक तरफ पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह सैड स्टोरी लगा रही है, रील्स भी पोस्ट करी है, तो उसमें गाने इस तरह से लगा रहे हैं जिससे मानिए उनके सिर पर दुखों का कहर टूट रहा हो। लेकिन चुनावी दौर में जिस तरह से दोनों के बीच तालमेल देखी गई, ये काफी जोड़ी भी पसंद किया गया। जहां भी वो दोनों जाते थे, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो अपनी संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। वो मांग में सिंदूर भर के ज्योति सिंह आंचल फैलाती थी, खोइचा भरने का तक कार्य किया गया, यानी पूरी तरह से सुहागन के रूप में उन्हें स्वीकार किया था जनता। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ज्योति सिंह का भी अलग होना कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उन्हें आकर लोगों के समक्ष जनता जानना चाहती है इस बात को कि ज्योति सिंह बताए कि पवन सिंह ने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो फिर चुनावी दौर के बाद जो पत्नी धर्म पत्नी का दावा करती थी, आखिर क्यों साथ छोड़ के अकेले फुट फुट कर रो रही हैं। तो खैर ये तो देखने वाली बात हो जाएगी, ज्योति सिंह की प्रतिक्रिया कब सामने आती है ये तो हम चीज आपके समक्ष इन बातों को रखेंगे, और ज्योति सिंह क्या कुछ बोलती हैं इस पर ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप भी बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।